हेलो स्टूडेंट्स, जीएस ज्योग्राफी में कौन कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने हैं फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन। लास्ट सेशन में हम लोगों ने जनरल ज्योग्राफी के टॉपिक्स कवर किए थे। इन दिस सेशन वी विल कवर द टॉपिक्स ऑफ क्लाइमेटोलॉजी। Climatology is very important for both your prelims examination as well as mains examination, because every year 3 to 4 questions you will find is being asked from the climatology in prelims examination. Also mains examination में आप देखेंगे कि हर साल आपको climatology से क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे. In some years almost 5 to 6 questions they will ask from the climate alone. तो क्लाइमेटोलॉजी आपके प्रीलिम्स के लिए और मेंस एग्जामिनेशन के लिए, दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इन फैक्ट क्लाइमेट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर योर एनवायरमेंट. तो अगर ज्योग्राफी एक आपकी बॉडी की तरह ट्रीट करेंगे तो क्लाइमेटोलॉजी आपका एक इट्स एक्ट्स लाइक अ हार्ट ऑफ द ज्योग्राफी. तो अगर आपको ज्योग्राफी में एक अच्छी कमांड बनानी है और प्रीलिम्स में भी और मेंस एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म करना है तो क्लाइमेट के सभी टॉपिक्स की समझ आपको होनी चाहिए. बट बहुत बार स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि कौन से टॉपिक्स पढ़े जाएं, कौन से टॉपिक्स छोड़े जाएं. तो इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक आपको मैंडेटरली कवर करने हैं. क्विकली विल लुक आउट द यूपीएससी सिलेबस. तो यूपीएससी सिलेबस में जो आपका फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड सिलेबस है, इन दैट प्रीलिम्स में यूपीएससी इज जस्ट राइटिंग द इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड. तो ये जो फिजिकल ज्योग्राफी है यहाँ पे आपको क्लाइमेट कवर करना है. इन मेंस एग्जामिनेशन द टॉपिक ऑफ सेलिएंट फीचर्स ऑफ द वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, यहाँ पे क्लाइमेट कवर करना है. देन अलग से आपको कुछ टॉपिक्स लिए गए हैं लाइक साइक्लोन रिलेटेड टू द इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमेना, जहाँ पे आपको क्लाइमेट कवर करना है. सो द टॉपिक्स आर नॉट वेरी इलैबोरेटिव इन द यूपीएससी सिलेबस. अब हम लोग देखेंगे कौन कौन से टॉपिक्स आपको क्लाइमेट में कवर करना है. द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट हाउ द एटमॉस्फियर ओरिजिनेटेड एंड इवॉल्व. क्योंकि आपकी अर्थ जो है वो एक सरफेस प्रोवाइड करती है, बट जो लिविंग है, जो लाइफ है ऑन द अर्थ सरफेस, दैट लाइफ, दैट लिविंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज मोर अफेक्टेड बाय द एटमॉस्फियर. द एटमॉस्फियर का रोल लिविंग बींग्स के अराइवल में, एवोल्यूशन में बहुत ज़्यादा है. इनफैक्ट यू ऑल मस्ट बी नोइंग कि जितने भी हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स हैं उसमें केवल एक अर्थ ही है कि जो कि हमारा इनहैबिटेबल है. सो हाउ द अर्थ इज इनहैबिटेबल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इज ऑफ द एटमॉस्फियर. द एटमॉस्फियर किस तरीके से इवॉल्व हुआ, ओरिजिन हुआ, कौन कौन सी गैसेस कैसे आपके एटमॉस्फियर में एंटर की, फ्रॉम वेयर दे हैव एंटर्ड, किस तरीके से जो अभी की प्रेजेंट हमारा एटमॉस्फियर है, गैसेस हैं, हाउ दे आर सस्टेनिंग अराउंड द अर्थ. तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए. यू नीड टू हैव क्लियर आइडिया दैट विच ऑफ द गैसेस हैव बीन एडेड इन व्हाट प्रोसेस. सो ये आप सीखेंगे, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द एटमॉस्फियर. देन कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दैट इज एक्सटेंट ऑफ एटमॉस्फियर. तो कंपोजिशन क्या क्या है, कौन सी वेरिएबल गैसेज हैं, कौन सी परमानेंट गैसेज हैं, स्ट्रक्चर क्या है पर हमारे एटमॉस्फियर का. स्ट्रक्चर में अलग अलग लेयर्स, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्राटोस्फेयर. ट्रोपोस्फेयर जो आपका लोअर जोन है, ट्रोपोस्फेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर, क्योंकि जितनी एटमॉस्फेरिक फिनोमेना होती हैं एवरीथिंग इज रिलेटेड हियर ओनली. देन अबव ऑफ द ट्रोपोस्फेयर वी हैव स्ट्राटोस्फेयर, and stratosphere is the zone where we have the ozone. Ozone is a topic that is very much associated with the environment also. तो ozone का depletion, ozone hole, everything you need to cover under this head. Then the heat budget of the earth. Heat budget of the earth is associated with the topic of insolation. तो जो हमारी जनरल हीटिंग है, जो जनरल कूलिंग है अर्थ सरफेस पे, किस तरीके से heat, energy, everything is being controlled, managed on the earth surface, you will learn in topic of heat budget. In fact यहाँ से देखेंगे कि पिछले 2-3 सालों में 2 से 3 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में, एंड दीज क्वेश्चंस आर अपीयर्स टू बी वेरी इजी. लेकिन अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, किस तरीके से इंसोलेशन आपका प्ले करता है, व्हाट इज द रोल ऑफ लैटिट्यूड,
तो आप फंस जाएंगे। सो यू शुड हैव अ ग्रेटर क्लैरिटी जो बेसिक टॉपिक्स हैं, और ये कई बार बेसिक टॉपिक्स आपको जो आपके कन्वेंशनल नोट्स हैं या इन जनरल जो नोट्स होते हैं वहाँ पे आपको नहीं मिलते। दैट इज़ वाई यू नीड टू कवर दिस वेरी केयरफुली। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर ऑन द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस पे टेम्परेचर का किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है, लैटिट्यूड वाइज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है। देन यू विल हैव द सरफेस वाइज, what is the pattern over the land, what is the pattern over the ocean, this needs to be covered. Then your horizontal distribution, vertical distribution, vertical distribution आपका जो टेम्परेचर का है वहाँ पे देयर विल बी वेरिएशन, तो ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन का जो वेरिएशन होगा उसी को टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। टेम्परेचर इन्वर्जन किस तरीके से अफेक्ट करता है हमारी डेली लाइफ को, सो द फिनोमेना ऑफ ड्यू, फिनोमेना ऑफ फॉग, दैट इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द टेम्परेचर इन्वर्जन। अक्सर आप सुनेंगे अबाउट द पोल्यूशन इन द मोस्ट ऑफ द सिटीज, तो जितने भी आपके सिटीज हैं विंटर सीजन में, दीज सिटीज दैट आर लोकेटेड इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, इंटीरियर में जो लोकेटेड हैं, दिल्ली है आपका, लखनऊ है, जितनी भी सिटीज हैं वहाँ पे टेम्परेचर इन्वर्जन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो टेम्परेचर इन्वर्जन यू नीड टू कवर। देन प्रेशर ऑन द अर्थ सरफेस एंड द प्रेशर बेल्ट्स, सो टेम्परेचर किस तरीके से अफेक्ट करता है प्रेशर को, उसको आपको पढ़ना होगा। देन हॉरिजॉन्टल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट इज दिस, डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर जोन्स, व्हाट इज दिस इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन, सब पोलर लो प्रेशर जोन, पोलर हाई प्रेशर जोन, तो ये अलग अलग जोन किस तरीके से, हाउ द सर्कुलेशन टेक्स प्लेस इन दिस प्रेशर जोन, जिसको आप पढ़ेंगे ट्राई सेलुलर मॉडल ऑफ एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, हैडली सेल, फेरल सेल, polar cell, these needs to be covered. Then over the period of time, shifting of the pressure belt, as the sun will shift northward and southward, so जो हमारी सन की apparent shifting होती है सीजन के अकॉर्डिंग, उसके बेसिस पे हमारी प्रेशर बेल्ट शिफ्ट करेंगी, और प्रेशर बेल्ट शिफ्ट करेंगी तो ऑल द फेनोमेना, बीट योर टेम्परेचर, beat your pressure, beat your wind, everything will move. So all these things you need to cover under this topic of shifting of pressure belts. Then related to the pressure gradient, pressure differences, you need to cover the topic of movement of air, जिसको आप पढ़ेंगे winds में। तो winds अलग अलग तरह की होती हैं, ग्लोबल विंड, सीजनल विंड्स, लोकल विंड, तो आपको कवर करनी है। ग्लोबल विंड्स ट्रेड विंड है आपकी, वेस्टर्ली है, पोलर ईस्टर्ली है। सीजनल विंड्स में आपकी मानसून इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सीजनल विंड। देन यू विल हैव द सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, माउंटेन ब्रीज, वैली ब्रीज। लोकल विंड्स बहुत सारी हैं, कोल्ड लोकल विंड्स, वार्म लोकल विंड्स लाइक चिनूक, फॉन, मिस्ट्रॉल, ये सारी विंड्स आपको कवर करनी है। प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रीलिम्स में देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द ईयर यू विल गेट अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक ऑफ विंड। देन कम्स अपर एटमॉस्फेरिक मूवमेंट, जहाँ पे आपको जेट स्ट्रीम पढ़ना होगा। सो जेट स्ट्रीम इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक। जेट स्ट्रीम इज एसोसिएटेड विद द डायरेक्शन ऑफ द विंड, तो जो विंड की डायरेक्शन आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी आपको पढ़ना होगा। एक टॉपिक है जियोस्ट्रॉफिक विंड। सो जियोस्ट्रॉफिक विंड्स आर द एबव एटमॉस्फेरिक विंड एंड जियोस्ट्रॉफिक विंड्स आर नथिंग बट दीज आर द जेट स्ट्रीम। देन मॉइस्चर इन आवर एटमॉस्फेयर, जो कि आप ह्यूमिडिटी से पढ़ेंगे, कितने टाइप की ह्यूमिडिटी हैं, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ ह्यूमिडिटी मेजरमेंट। वी हैव अ रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ऑब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी ही क्यों हम लोग यूज़ करते हैं इन आवर क्लाइमेटोलॉजी। सो रिलेटिव ह्यूमिडिटी किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है। देन एसोसिएटेड विद द रिलेटिव ह्यूमिडिटी यू विल हैव द different process, heating and cooling, that is adiabatic process. Adiabatic process क्या है, how this adiabatic process affect the cloud formation, तो clouds आप पढ़ेंगे, कितने तरह के clouds हैं, what is this low clouds, middle clouds, vertical clouds, high clouds, what is the cumulonimbus cloud, why the cumulonimbus clouds are mainly associated with the rainfall. Then comes the most important topic, that is precipitation. Precipitation is directly controlling the water cycle on the earth surface. So on the surface there will be evaporation, and from the evaporation water will go above, and there will be condensation and again cloud formation and rainfall. So water cycle, how it is associated. Then the whole distribution of rainfall,
हाउ दिस रेनफॉल इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द अर्थ सरफेस डिफरेंटली, कुछ जगहों पे रेनफॉल ज़्यादा होगी, कुछ जगहों पे रेनफॉल कम होगी, कहाँ ज़्यादा होगी कहाँ कम होगी, दैट यू नीड टू नो. देन वी हैव अ टॉपिक ऑफ एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंसेस. सो इससे पहले जितने टॉपिक्स आप पढ़े हैं दैट इज द कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंसेस मीन्स समथिंग दैट इज अनयूजुअल. तो ये जो अनयूजुअल है ये लो लैटिट्यूड्स में भी आपको देखने को मिलेगा एंड इन मिड एंड हायर लैटिट्यूड. मिड एंड हायर लैटिट्यूड में ये फिनोमेना आपकी एसोसिएटेड है एयर मास. सो एयर मास क्या है, कितने टाइप्स के एयर मास है, कोल्ड एयर मास, वार्म एयर मास, हाउ दिस एयर मास इज अफेक्टिंग द वेदर्स. सो वेदर किस तरीके से अफेक्ट करता है, हाउ द एयर मासेज इंट्रैक्ट. सो इंट्रैक्शन जोन ऑफ द एयर मास इज फ्रंट, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फ्रंट, cold front, warm front, occluded front, stationary front, how this front is developing frontogenesis, how the frontal activity gets completed, frontolysis, temperate cyclone. So ये mid latitude और higher latitude में air mass और front से related जितनी भी phenomena होती है that ultimately is associated with the temperate cyclone. तो ये temperate cyclone से ही associated है. Then we have a tropical cyclone. Tropical cyclone is again atmospheric disturbances, but it is associated with the low latitude tropical zone. Tropical cyclone की mechanism बिल्कुल अलग है. Temperate cyclone से इसका कोई लेना देना नहीं. The only thing common in these two cyclone is the word cyclone. Tropical cyclone आप बहुत न्यूज़ में सुनते होंगे. Then we have a topic of climatic classification. So climatic classification किस तरीके से आपके different climatic zones हैं, उन क्लाइमेटिक जोन्स के फीचर क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं, टेम्परेचर क्या होगा, रेनफॉल क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होगी, एवरीथिंग यू विल स्टडी इन द टॉपिक ऑफ क्लाइमेट क्लासिफिकेशन. द लास्ट टॉपिक दैट यू नीड टू कवर इज द क्लाइमेट चेंज. क्लाइमेट चेंज इज अ टॉपिक विच इज कॉमन टू द एनवायरमेंट ऑल्सो एंड द क्लाइमेट ऑल्सो. तो यहाँ पे जो क्लाइमेटिक पर्सपेक्टिव है वहाँ से आप क्लाइमेट चेंज देखेंगे कि क्या हमारे जनरल पैटर्न ऑफ क्लाइमेट चेंज है, नेचुरल कॉजेज क्या हैं, मैन मेड कॉजेज किस तरीके से क्लाइमेट चेंज को अफेक्ट करेंगे. सो दीज आर द थिंग्स यू विल स्टडी इन द क्लाइमेट चेंज. क्लाइमेट चेंज इज अ डायनेमिक टॉपिक एंड क्लाइमेट चेंज you need to be able to understand when you have covered all these topics properly. So these are the topics that you need to cover for your climate preparation. Climate preparation अगर आप करेंगे then you will find it is not only going to help you out in your only UPSC examination. In fact अगर आप स्टेट सर्विसेज, कोई भी स्टेट सर्विसेज टारगेट करते हैं तो वहाँ का जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है उस प्रीलिम्स में देखेंगे कि जो जीएस में एक बहुत बड़ा कंपोनेंट आपको क्लाइमेट से रिलेटेड होगा, एनवायरनमेंट से रिलेटेड होगा. तो देयर ऑल्सो दीज टॉपिक्स आर गोइंग टू बी वेरी हाईली हेल्पफुल. क्लाइमेट कहाँ से प्रिपेयर करें? सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स टू प्रिपेयर द क्लाइमेट इज योर एनसीईआरटी. तो एनसीईआरटी की बुक को आप बेस बनाते हुए क्लाइमेट प्रिपेयर करें. और सबसे जो बेहतर बुक, द वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्स यू शुड यूज इज द क्लास 11th एनसीईआरटी, जो आपकी फिजिकल, वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है, उसे आप कवर करें. वहाँ से आपको सारे टॉपिक क्लाइमेट के मिल जाएंगे. सो दीज आर द टॉपिक्स यू शुड नॉट मिस टू प्रिपेयर फॉर द क्लाइमेट.